वेलकम सभी का हमारे इस नई वीडियो में। ये हमारा थर्ड वीडियो रहेगा। इसमें ऐसा कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना, जो यूपीएससी 2025 प्रीलिम्स में हेल्प करेगा वो हम लोग कवर कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा थर्ड लेक्चर है ये। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्या देखिए हम लोग का इसमें ग्लोबल मीथेन ट्रैकर 2024 बाय इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA रिस्पॉन्सिबल फॉर 30% ऑफ द पोस्ट इंडस्ट्रियल वार्मिंग। अबाउट इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के बारे में देख लेते हैं। तो पेरिस बेस्ड ऑटोनॉमस इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड इन 1974 as a response to 1973-74 oil crisis to help industrialized countries coordinate a collective response. 31 members, all are OECD members, so India इसका member नहीं है। रिपोर्ट्स भाई आइए क्या क्या रिपोर्ट्स इशू करता है। तो देखिए पहला क्या है हम लोग का वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक, नेट जीरो बाई 2050, ग्लोबल ईवी आउटलुक, वर्ल्ड एनर्जी इन्वेस्टमेंट ट्रैकिंग क्लीन एनर्जी प्रोसेस, एनर्जी एंड AI रिपोर्ट। नेक्स्ट हम लोग का वर्ल्ड्स फर्स्ट CO2 मिथेनॉल कन्वर्सन। तो प्लांट इनॉग्रेटेड बाय NTPC एट विंध्याचल सक्सेसफुली सिंथेसाइज्ड मिथेनॉल फ्रॉम CO2। ठीक है, CO2 से ये हम लोग का मिथेनॉल में कन्वर्ट किया जाएगा। कहाँ पे स्टार्ट हुआ है ये? विंध्याचल में स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, बाई किसके थ्रू हो रहा है? NTPC। ठीक है, कैप्चर्ड फ्रॉम द फ्यूल गैस कंबाइंड विथ हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ PEM इलेक्ट्रोलाइजर डेवलप्ड बाई नेत्रा या NTPC एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग। देन हम लोग का कम्स इंटरनेशनल पार्टनरशिप फॉर हाइड्रोजन एंड फ्यूल सेल इन इकोनॉमी IPHE। तो इंडिया hosted its 41st steering committee meeting in New Delhi from March 1822 to 24। IPHE है क्या ये? तो फाउंडेड इन 2003, इंटरनेशनल इंटरगवर्नमेंटल पार्टनरशिप करंटली कंप्राइजिंग 26 मेंबर कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया प्लस द यूरोपियन कमीशन। देन कम्स अपना हाइड्रोजन DEIA प्लेटफॉर्म क्या है? तो लॉन्च इन पार्टनरशिप विद द हाइड्रोजन काउंसिल टू प्रमोट डाइवर्सिटी, इक्विटी, इंक्लूजन एंड एक्सेसिबिलिटी इन द हाइड्रोजन सेक्टर। Then alternate wetting and drying AWD technique, water management technology for rice cultivation that involves intermittent irrigation instead of continuous flooding. Vietnamese farmers are employing AWD। ठीक है, AWD इसमें हो रहा है। ये होता क्या एक्चुअल में? एक राइस कल्टीवेशन का टेक्निक है जिसमें इंटरमीडिएट इरिगेशन किया जाता है, क्योंकि जब राइस होता है ना तो उसमें कंटिन्यू सप्लाई ऑफ वाटर देना जरूरी रहता है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, कंटिन्यू नहीं, यहाँ पे कुछ कुछ जैसे 4 आवर्स या 5 आवर्स के ड्यूरेशन पे ना यहाँ पे वाटर दिया जाता है, जिससे वाटर का बचत भी होता है और यहाँ पे हम लोग का सही से राइस भी कल्टीवेट हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या बोला था? ऑल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग टेक्निक। ये वियतनाम में यूज़ किया जाता है, फार्मर्स यूज़ करते हैं इसको, इस टेक्निक को। नेक्स्ट हम लोग का स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2023 5th एडिशन है ये, बाय ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी इन कोलैबोरेशन विद द अलायंस फॉर एन एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी AEEE। अब BEE के बारे में देख लेते हैं, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। तो क्या ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर द एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर। Then International Grains Council IGC, European Union is considering a proposal on establishing new rules for written procedures and members access to the IGC's archives। अब IGC है क्या ये? तो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और रीजनली एस्टैब्लिश्ड इन 1949 एज द इंटरनेशनल वीट काउंसिल। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? लंदन में है। 30 मेंबर कंट्रीज, इंडिया जिसमें इसका मेंबर है। देन कम्स अपना ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क। यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क काउंसिल हैज़ proposed 16 new geoparks for geoparks for endorsement which will be presented to the UNESCO executive board in the first half of 2025। अब GGN के बारे में देख लेते हैं। ग्लोबल जियोपार्क नेटवर्क है क्या ये? तो नॉन प्रॉफिट इंटरनेशनल एसोसिएशन है, ऑफिशियली एस्टैब्लिश्ड इन 2014 में एस्टैब्लिश किया गया था अंडर फ्रेंच लेजिस्लेशन। ऑफिशियल पार्टनर कौन है? यूनेस्को का है ये। रिवैलिडेशन एवरी 4 ईयर्स में इसको रिवैलिडेट किया जाता है। Currently 213 geoparks across 48 countries. India does not have any global geopark network। ठीक है, अभी इंडिया में एक भी नहीं है, लेकिन 48 कंट्रीज में भी geoparks है। और टोटल कितना geoparks है? 213। नेक्स्ट कम्स अपना रेड कलरेशन ऑफ सी इन पुदुचेरी ड्यू टू प्लैंकटन क्रैश। NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल पैनल रिपोर्ट के हिसाब से क्या बोला गया? प्लैंकटन क्रैश होता क्या है? स्पेसिफिक यूनिसेलुलर फाइटोप्लैंकटन स्पीसीज कॉल्ड नॉक्टिलुका सेंटिलेंस which experienced population decline, crash हुआ था इसमें and released red pigment into the water। अब dead plankton decomposition से ऑक्सीजन डिप्लीशन होने लगता है और वो डेड जोन भी बन जाता है। नेक्स्ट हम लोग 100 मिलियन फार्मर्स WEF initiatives multi stakeholder platform to catalyze transition to net zero nature positive food system by 2030 operates through regional and national lighthouse projects। Venezuela first country to lose all the glaciers। Venezuela's last remaining glacier, the Humboldt Glacier, also known as the La Corona, in the Andes mountain, was shrunk to less than 2 hectares in size। ठीक है, वेनेजुएला का जितना भी नेचुरल ग्लेशियर था ना वो सब
पिघल चुका है। Okay, Crash for Climatic Initiative ICCI established in 2009 in Copenhagen COP15 of UNFCC, a network of senior policy experts and researchers है ये, ठीक है। नेक्स्ट कम्स हम लोग का अंटार्कटिक ट्रीटी। 46th Antarctic Treaty consultative meeting concluded in Kochi. China's proposal to construct a new seasonal research station at Cox Point in Marie Byrd Land, West Antarctica. China unveiled a new radio telescope called Three Gorges Antarctic Eye. अबाउट अंटार्कटिक ट्रीटी के बारे में देख रहे थे तो 1959 में साइन हुआ था, एंटर्ड इनटू फोर्स इन 1961 में, 2 साल बाद, ठीक है। देन करेंटली हैज 52 सिग्नेटरीज। अंटार्कटिका एक्सक्लूसिवली फॉर पीसफुल पर्पसेस, प्रोहिबिट्स मिलिट्री एक्टिविटीज, गारंटीज फ्रीडम टू कंडक्ट साइंटिफिक रिसर्च, प्रोहिबिट्स न्यू टेरिटोरियल क्लेम्स। देन अपना इन्वायरमेंटल प्रोटोकॉल मैड्रिड प्रोटोकॉल 1988 में इसको साइन किया गया था, प्रोहिबिट्स मिनरल रिसोर्सेज एक्टिविटीज इन अंटार्कटिका। अंटार्कटिका कोई भी मिनरल रिसोर्स का एक्टिविटी नहीं किया जाएगा। देन कार्बन फार्मिंग, बेयर हैज अनाउंस्ड इट्स फर्स्ट ट्रांच फॉर कार्बन क्रेडिट फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ इंडियन राइस फार्मर्स implementing regenerative agricultural method including direct seeded rice DSR farming. अब कार्बन फार्मिंग के बारे में देख लेते हैं। एग्रीकल्चरल पार्टीज एम्ड एट कैप्चरिंग एटमॉस्फेरिक CO2 एंड स्टोरिंग इट इन सॉइल, प्लांट रूट्स वुड एंड लीव्स, होल फार्म अप्रोच है ये। नेक्स्ट अपना वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट 2024 was launched by the United Nations Office on Drugs and Crime UNODC, third edition in this series. Then a Global Species Action Plan online knowledge platform GSAP Skills, launched at the 4th meeting of the subsidiary body on implementation convention on biological diversity, introduced as an interactive online toolkit by IUCN, supports implementation of the कन्मिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मैंने ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क ओपन सोर्स के हिसाब से ये, ठीक है।